स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा नदी के साथ साथ बनाई हुई ये पगडंडी, इन बरसातों में इस पगडंडी के ऊपर विवाद बन गया, क्योंकि इस पगडंडी से कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि और अधिक पानी सढौरा में प्रवेश कर गया और पगडंडी को कई स्थानों पर तोड़ना पड़ गया। इस बारे में उस वक्त मौजूद डीसी जो कैप्टन मनोज कुमार जी हैं, वो सढौरा पधारे। उन्होंने इस पगडंडी के बनने पर ही जो है प्रश्न चिन्ह लगा दिया था कि आखिरकार किसकी मांग पर यह बनाई गई और इसका क्या औचित्य है। और उन्होंने तब इसको हटाने के बारे में भी कहा था अधिकारियों को कि इसको उचित स्थान पर रखा जाए और नदी को खोदा जाए, लेकिन उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो आज एडीएम बिलासपुर नागरिक जसपाल गिल जी अपनी टीम के साथ, जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट के बीडीपीओ साहब, साथ ही नायब तहसीलदार भी शामिल थे, यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने एक बार फिर से इस पगडंडी का जायज़ा लिया। साथ ही वहाँ पर कुछ गणमान्य लोग, मंगत राम सैनी जी, नवीन भसीन और भी अन्य लोग वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उसको बताया कि किस प्रकार से ये पगडंडी यहाँ पर बिना मतलब के ही बनाई गई है और नदी की खुदाई नहीं की गई है, और किस प्रकार से इस नदी क्षेत्र में अभी भी काफ़ी मात्रा में अवैध कब्जे हैं जो कि एडीएम कोर्ट में चल रहे हैं। तो ये भी हटाए जाएँ और इस पगडंडी को भी व्यवस्थित किया जाए, नदी की खुदाई की जाए। ऐसी वार्तालाप वहाँ पर लगातार जारी रही। इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा अपना पक्ष रखा गया कि उनका किस प्रकार से इस पगडंडी को बनाने का क्या औचित्य था, किन की डिमांड पर ये बनाई। लेकिन वहाँ पर मौजूद लोग लगातार कह रहे थे कि इस पगडंडी के कारण से बरसात में कोई फायदा शहर को नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ये अभिशाप बन गया, क्योंकि इसके आड़ में यहाँ पर कब्जों की भरमार हुई और कब्जेधारियों के लिए तो ये वरदान बना। तब जसपाल गिल जी ने संज्ञान लिया कि उनकी अदालत में जो भी यहाँ पर अवैध कब्जे के बारे में जो केस चल रहे हैं, तो वो जल्द से जल्द खुलवा कर जो इन अवैध कब्जों को भी हटवाने के लिए वो अब अगली कार्रवाई करेंगे। और साथ ही ये भी निर्देश दिया कि नदी को ज़रा खोदा जाए और जो पुल है उसके नीचे से भी मिट्टी हटाई जाए, ताकि नदी के अंदर जो मिट्टी काफ़ी ऊंचे तक चली गई है, जिस कारण से नदी के पानी को सही ढंग से प्रवाह नहीं मिल रहा है, वो प्रभाव उसे मिले। और इस पगडंडी के बारे में भी उन्होंने कहा कि इसको व्यवस्थित किया जाए। फिलहाल तो पहले नदी को अच्छे ढंग से खोदा जाए कि किसानों से एक अच्छा रास्ता बन जाए और यहाँ से निकल सके। अवैध कब्जों के बारे में भी उन्होंने संज्ञान में लिया, जहाँ पर वहाँ पर मौजूद नवीन भसीन, मंगत राम सैनी जी और भी अन्य जो लोग उपस्थित थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर अवैध कब्जे हैं। कुछ लोग तो नंबर की ज़मीन पर हैं, उनको अवैध कब्जे नहीं कह सकते, लाल डोरे में आ जाते हैं, लेकिन काफ़ी कब्जे ऐसे हैं जो जिस पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो अवैध रूप से वो कब्जे हैं। तो ऐसे के खिलाफ तो कार्रवाई भी बनती है और लोगों की मांग भी है कि इस प्रकार से अवैध कब्जे यहाँ से हटाए जाएँ। तो उन्होंने जसपाल गिल जी ने इस बारे में भी कहा कि वो जल्द इस बारे में कार्रवाई करेंगे। और इस नदी के बारे में भी उन्होंने निर्णय ये लिया कि फ़िलहाल तो इसमें जो इसकी खुदाई की जाए। वहाँ पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति ने कहा कि किसी प्रकार से गरीब मार ना हो और बिना किसी पक्षपात के ये अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई चाहे नगर के किसी हिस्से में हो, लेकिन बिना पक्षपात के हो। तो इस नदी क्षेत्र में भी ये अवैध कब्जे की हटाने की कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी डिमांड वहाँ के लोगों द्वारा लगातार एडीएम साहब के सामने संज्ञान में लाया गया। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस बारे में दिया। और फिलहाल तो उनकी जो मुख्य फोकस था कि बरसात के दिनों में पानी जो है सढौरा कस्बे में प्रवेश ना करे, ऐसी बात को लेकर ही वो आए हैं। और इसी बारे में उन्होंने संबंधित अधिकारी जो भी वहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट के थे, नायब तहसीलदार कुलदीप जी थे, बीडीपीओ कार्तिक चौहान जी थे, और उन्होंने अन्य गणमान्य लोगों से भी इस बारे में खुलकर बातचीत की और पूरे नदी क्षेत्र का नए पुल से लेकर पुराने पुल तक और बीच में खुद जाकर सारा मुआयना किया। इसको हटाने से पानी फैल जाएगा, अब शहर का पानी इसके अंदर आ जाएगा। अब शहर का पानी नहीं अंदर, दो जगह इसमें कट लगाना पड़ेगा। तो पानी तब भी निकल जाए, कट लगाया तो खुले हुआ पानी तब भी निकल जाए। वो तो शहर वाला वहीं से निकल जाता है, शहर वाला तो निकल जाता। ये पानी तक हो जाता नहीं, वहाँ से जाता है। ये आप लोगों ने बना दी, इससे ठीक है। यहाँ तक तो बहुत बढ़िया है, यहाँ तक तो ठीक है। इससे आती ये जो अंदर गया ना, इससे दो नुकसान है। एक तो पानी शहर का नुकसान और एक कब्जे नजायज रेट। तो वहाँ पर मौजूद एडीएम बिलासपुर जसपाल जी गिल को श्री मंगत राम सैनी जी और नवीन भसीन जी एवं अन्य ऋषिपाल जी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने पूरी जानकारी दी किस प्रकार से इस पगडंडी से क्या कुछ नुकसान हुआ है और किस प्रकार से अनावश्यक रूप से इसको यहाँ पर बुनाया गया और अब क्या कुछ यहाँ पर किया जा सकता है। ये जानकारी वहाँ पर डिटेल से उनके द्वारा दी गई।
और साथ ही कहा गया कि किस प्रकार से यहाँ अवैध कब्जों की भरमार है और इन अवैध कब्जों के कारण से क्या कुछ नुकसान इलाके का विशेषकर नगर वासियों का हो रहा है, ये सब डिटेल से जानकारी उनको दी गई। खैर, इस पर अच्छे से उन्होंने एडम साहब ने इसका आश्वासन दिया और जल्द ही इस पर कार्रवाई करने की भी उन्होंने बात कही। खैर, कुल मिलाकर विषय तो ये आ गया कि ये जो पगडंडी बनी है ये अनावश्यक रूप से ही बनाई गई। इसका जो लाभ सोचा गया था वो लाभ नहीं हुआ। बनाई किस प्रकार से, किस योजना के तहत, अभी भी ये जो है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस पर जो है क्वेश्चन मार्क तब लगा जब सढौरा में पानी इस बार बहुत भयंकर तरीके से आया। पूरे ही नई टोली मोहल्ला और सनातन धर्म के आसपास का इलाका पूरा जलमग्न हो गया। तो सभी ने इस पगडंडी पर ही उंगली उठाई और इसकी शिकायत डीसी महोदय को भी लोगों द्वारा उनके आगमन पर की गई थी। चलिए, खैर, बीती ताही बिसारे दे, आगे के सुध ले। तो अब विचार करके, विशेषज्ञों से राय करके विभागों के अधिकारियों को इस बारे में जल्द ही कोई निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई क्या कुछ इस पगडंडी का किया जा सकता है। लेकिन निवेदन यही लोग कर रहे हैं और हम भी यही करेंगे कि नदी की खुदाई अच्छे ढंग से करा देनी चाहिए ताकि पानी का प्रवाह बने और पानी को यहाँ से निकासी का रास्ता मिले। और जहाँ से उचित लगे पगडंडी को भी हटा देना चाहिए। जहाँ से ये अवरोध बनी हुई है वहाँ से पगडंडी को भी एक तरफ कर देना चाहिए और ये इसकी मिट्टी का सही इस्तेमाल हो सके ऐसे उपाय भी करने चाहिए। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।